भारत को उसी की जुबान में जवाब देंगे। भारत जो महाज खोलेगा उसी महाज पर कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि मार्का हक में जिल्लत में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से दहशतगर्दी करा रहा है। कठपुतलियों का वही हाल होगा जो भारतीय जहाजों का किया। मार्का हक ने कश्मीर कॉज को दुनिया में दोबारा जिंदा किया। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में जल्द कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। अहले पाकिस्तान यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादिया देने का मुतालबा। इस्लामाबाद, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां और मुजाहरे। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अमीर मुकाम की क़यादत में रैली। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में पीपल चुरंगी से मज़ार कायद तक रैली। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और पेशावर में रैलियां निकाली गई। कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की उज़्बेक सदर को सलामी। तकरीब के आगाज़ में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। इससे पहले इस्लामाबाद आमद पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। बलोचिस्तान में फोर्सेज का ऑपरेशन रद्दुल फितना वन कामयाबी से मुकम्मल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 216 दहशतगर्द हलाक किए गए। फोर्सेज के 22 जवान और 36 शहरी शहीद हुए। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इकसाम का असलहा भी पकड़ा गया। सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट की फ्राहमी मुतासिर हो सकती है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फोर्सेज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सदर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान में बदअमनी की साजिश नाकाम बनाई। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी कुचलने का अज़्म। मोहसिन नकवी ने फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अंजाम को इबरतनाक मौत करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी तामुन पर तबादला ख्याल किया गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में तामुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। चीनी सफीर की बलोचिस्तान में शहरी और फोर्सेज पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। लाहौर में बसंत मेला सजने में 6 घंटे बाकी। रोशनियों के सैलाब में होगा फिर परियों और गुड्डों का राज। छतों पर मस्ती और जुनून एक साथ झूमेंगे। लिबर्टी चौक बसंती रंगों में नहा गया। बाजार और अहम शाहराएं दुल्हन की तरह सज गई। इमारतें त्यौहार के रंगों में डूब गई। रंग बिरंगी झंडियां रोशनियों ने दिल मोह लिया। लाहौरियों का जोश दीदनी। पतंगों की आसमान को छूती कीमतें। बाजारों में खरीदारी आखिरी हदों को छू गई। 18,000 का पिन्ना और 800 का गुड्डा। शौकीन परेशान। होशरुबा कीमतों ने लाहौरियों के छक्के छुड़ा दिए। 1.5 तावा मार्केट से आउट हो गया। शरला, परी और पौना तावा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। दुकानों पर रश। हर हाथ में रंग बिरंगी पतंग। डोरों की तलाश अभी तक जारी। महफूज बसंत के लिए 6 से 8 फरवरी तक दफा 144 नाफिज। पतंगों पर किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी होगी। धाती तार, नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रोड लाजमी करार। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग और स्कैनिंग की हिदायत कर दी गई। महकमा दाखिला ने बसंत पर एक खुसूसी सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिबर्टी चौक का दौरा। लिबर्टी पर बसंत जश्न की तैयारियों का मुआयना किया। वज़ीर आला की आमद पर शहरियों का हुजूम उमड़ आया। वज़ीर आला ने बच्चों के साथ हाथ मिलाया। शहरियों से गुफ्तगू की। मरियम नवाज का मोची गेट का भी दौरा। बसंत इंतजामात का जायजा लिया।
बसंत के लिए ढोल की बुकिंग जारी। ढोलचों की चांदी 4 घंटे की बुकिंग का 5,000 मांगा जाने लगा। तीनों दिन का रेट 15,000 मुकर्रर। ढोलचों ने मुख्तलिफ धुनों पर ढोल बजाए, शहरियों का रक्स। लाहौर में बसंत पर म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। लिबर्टी चौक में म्यूजिकल कंसर्ट होगा। डिफेंस फेज 9 प्रिज्म में 3 रोजा डिफेंस फेस्टिवल। वेन्यू पर सजावट, सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। फेस्टिवल के लिए दाखिला टिकट होगी। आरिफ लोहार, नसीबो लाल, अली जफर, निमरा मेहर और रागा बॉयज समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। खाने पीने के स्टॉल्स ढोल परफॉर्मेंस इवेंट का हिस्सा होगी। बसंत पर फैसलाबाद और गुजरावाला से भी डॉक्टर्स को लाहौर बुला लिया गया। कोट ख्वाजा सईद यकी गेट और सैयद मिठा अस्पताल में खुसूसी ड्यूटी पर मामूर होंगे। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स मियां मुंशी अस्पताल और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में ड्यूटी देंगे। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स भी सैयद मिठा अस्पताल में ऑन ड्यूटी होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। ईरान पर हमला ना करते तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि हमने ईरान की यूरेनियम अफसूदगी की सलाहियत खत्म कर दी। ईरान दोबारा जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश करेगा तो दोबारा हमला करेंगे। अमन को एक और मौका मिल गया। ईरान के मुतालबे पर अमेरिका से मुज़ाकरात ओमान मुंतकिल। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात सिर्फ ईरानी एटमी प्रोग्राम तक महदूद होंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी हथियारों के अदम फैलाव का मुआहदा खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा का जौहरी हथियारों के अदम फैलाव का मुआहदा खत्म होने पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अमेरिका रूस मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। एटमी हथियारों का फैलाव रोकने के लिए मुतबादिल फ्रेमवर्क पर इत्तिफाक करें। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच से बायकॉट। बांग्लादेश के मुशीर खेल का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। आसिफ नजरुल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये एक बिल्कुल मुनासिब फैसला है। आसिफ ने इस मौके पर जोर दिया कि खेल को सियासत से पाक रहना चाहिए और आलमी खेलों के मुकाबलों में मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान नीदरलैंड हफ्ते को मद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ ने बॉलिंग प्रैक्टिस की है। कोलंबो में बारिश से टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान के ऑक्शन का ऐलान। 9 फरवरी को मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन लाहौर में होगी। मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन के लिए 5 बिडर्स ने क्वालिफाई किया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर ने मुस्तफिजुर रहमान को डायरेक्ट साइन कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान 6 करोड़ 40 लाख रुपए में कलंदर्स के साथ जुड़ गए। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन भी आईसीसी के दोहरे मयार पर बोल पड़े। कहा कि बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता है तो आईसीसी क्या करता। आईसीसी को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा।